अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश का एक नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड है मोर। मोर को किस तरह से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ये दिखाना है। तो मोर की लफ्जी मानी है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। तो चलिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। द मोर यू ईट द मोर यू विल गेट फैटर, ठीक है। द मोर यू ईट, ये पार्ट जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, यानी होने वाला है, जो काम होने वाला है। तुम जितना ज्यादा खाते हो, द मोर यू ईट, या खाओगे, ठीक है, हम लोग तो उर्दू में दूसरी तरह से बोलते हैं। तुम जितना ज्यादा खाओगे, द मोर यू विल गेट फैटर, उतने ही मोटे हो जाओगे, ठीक है। ये उसका तर्जुमा है, तुम जितना ज्यादा खाओगे उतने ही मोटे हो जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द मोर यू रीड द मोर योर नॉलेज विल ग्रो। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे, द मोर यू रीड, जितना ज्यादा पढ़ोगे या मुताला करोगे, यहां मैंने तर्जुमा में लिखा है मुताला करोगे, तुम जितना ज्यादा मुताला करोगे या पढ़ोगे उतने ही तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। यानी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही तुम्हारे इल्म उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। नॉलेज यानी इल्म या मालूमात या जानकारी, ठीक है, और ग्रो यानी बढ़ना। तो तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारी मालूमात उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द मोर यू प्ले द मोर यू प्ले द मोर यू विल बी हेल्दियर। द मोर यू प्ले, जितना ज्यादा खेलोगे, द मोर यू विल बी हेल्दियर, उतनी ही सेहतमंद बनोगे, ठीक है। तुम जितना ज्यादा खेलोगे उतना ही तंदुरुस्त बनोगे या उतना ही तंदुरुस्त रहोगे, ठीक है। जितना खेलोगे, जितना ज्यादा खेलोगे उतना ही ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे या सेहतमंद बनोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मोर यू swim the more your resistance power will increase। तुम जितना ज्यादा तैरोगे उतना ही तुम बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। जितना ज्यादा, स्विम यानी तैरना, ठीक है, जितना ज्यादा तैरोगे, उतनी ही बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। या तुम जितना ज्यादा तैरोगे तुम्हारी कुव्वत मदाफत में इजाफा होगा, ठीक है। कुव्वत रेजिस्टेंस पावर यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, यानी बीमार ना पड़ना, ठीक है। तो द मोर यू स्विम, जितना ज्यादा तैरोगे उतना ही तुम्हारा जो रेजिस्टेंस पावर है या बीमारी से जो लड़ने की ताकत है, क्षमता है, वो बढ़ेगी। विल इंक्रीज, यानी इंक्रीज की माने बढ़ना, तो यानी बढ़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द मोर यू जंप the taller you
विल बी। तुम जितना ज्यादा कूदोगे उतना ही लंबे होगे। द मोर यू जंप, जितना ज्यादा कूदोगे या छलांग लगाओगे, द टॉलर यानी उतना ज्यादा तुम्हारा जो हाइट है या कद है वो ऊंचा होगा, बढ़ेगा। द टॉलर कद यू विल, द टॉलर यू विल बी, उतने ही ज्यादा लंबे होगे। टॉलर यू विल बी के माने होना, ठीक है। टॉलर यानी लंबा, तो जितना ज्यादा जंप करोगे, छलांग लगाओगे, कूदोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कद बढ़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द मोर यू पॉलिश द शूज, द मोर दे विल शाइन। तुम जितना साफ करोगे, तुम जितना जूता साफ करोगे या पॉलिश करोगे उतना ही चमकेगा, ठीक है। जितना ज्यादा पॉलिश करोगे उतना ज्यादा चमकेगा। द मोर यू पॉलिश, पॉलिश यानी चमकाना, ठीक है। तुम जितना ज्यादा चमकाओगे, साफ करोगे, द मोर यू पॉलिश द शूज, ठीक है, द मोर दे विल शाइन, उतना ही जूते चमकेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है the more number of books you study, the wiser you will be। तुम जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे उतना ही अक्लमंद बनोगे या होगे, ठीक है। द मोर नंबर ऑफ बुक्स यू स्टडी, जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे, द मोर यानी ज्यादा, जितनी ज्यादा, नंबर ऑफ बुक्स यानी किताब की तादाद, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे, यू स्टडी यानी पढ़ोगे, द वाइजर यू विल बी, उतने ही अक्लमंद बनोगे या अक्लमंद होगे या अक्लमंद रहोगे, जो भी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की, ये मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगी और भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उससे देख सके और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। शुक्रिया।